वालैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आपका कैमरा नजर नहीं आ रहा है? आ जाएगा भाई। खैरियत से हैं आप? वो कहाँ से कॉल फरमाया आपने ताहिर भाई? कराची से। ओके जनाब, क्या मौजू, किस मौजू पे बात करना चाहेंगे? मौजू ये है कि मैं बस आप मुझे जो ना थोड़ा छोड़ने दे, क्योंकि आप बात करते हो सिर्फ अपना करते हो, दूसरों को नहीं छोड़ते ना। ठीक है, चलें भाई, हमें थोड़ा छोड़ने दे ताकि हम भी बात करें ना, दूसरों की भी सुना करो थोड़ा। ठीक है ना? ठीक, आप ये कहते कि अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुने ना, सुने बात तो सुने ना। आप सूरतुल हुजरात और अहादीस से जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं ना अपने आप से, ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा जन्नत है कि नहीं है? रोजा जन्नत है ना? जन्नत। उसमें साथ में दफन कौन हुए? अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अहबद ये जो ना आवाज ऊंचा किया और ये किया, ये अपने आप से जो आप बना रहे हैं ना, जो है ना मुजारे का सीगा आप माजी में ले रहे हो। और आप कभी तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा शरीफ है, मा बैन क़ब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जन्नत बनी या उनके हयात में भी जन्नत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जन्नत है ना। और सवाल, मेरे सवाल का जवाब दे दो, ये उनके वफात के बाद जन्नत बनी है या उनके हयात में भी जन्नत थी? आप बताओ, चलो आप बताओ। नहीं तुम बताओ ना, मैंने आपसे पूछा। तो आप कहता है मुझे बात करने दो, जब इससे सवाल करते हैं सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि ये फंस गया। और भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया मा बैन क़ब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये उन्होंने फरमाया कि मेरे वफात के बाद है या उनके हयात के में, ये जुमला हालिया है या उनके हयात में ये जन्नत है? सवाल का जवाब नहीं देगा यार। हयात में जन्नत है, हयात में जब हयात में जन्नत है, इसी जन्नत में उनके हयात में मस्जिद में काफिर भी आके बैठते थे नहीं बैठते थे? काफिर बैठते थे, लेकिन मुनाफिक आते थे, बैठते थे नहीं बैठते थे? नहीं नहीं सुन लो, यहूदी आते थे नहीं आते थे? ओए गल सुनो, बात तो सुनो ना, बात तो सुनो ना, बात मुनाफिक आते थे या नहीं आते थे? तो सुनो ना यार, आप देखो, मुझे आप बात छोड़ने दे, फिर मैं आपको कहूंगा ना। देखो आप जवाब दे दो ना भाई, जवाब आपको, सवाल आपको समझ आई है, जवाब देना भाई। मुनाफिक आते थे यानी वो छोड़ दो, बाद में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह पाक को इतना हया नहीं है कि अपने नबी के साथ मुनाफिक को जो है लिटा दिया? नाउज़ुबिल्लाह। सारी जिंदगी मुनाफिकीन के पड़ोस में थे सारी जिंदगी। व मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक। और फिर वफात के बाद, मेरे भाई आप सुन लो, वफात के बाद ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। देखें, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हो, ये अल्लाह का फ़ैल नहीं है। जैसे इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को चोरी किया है, अब जवाब आपको बता रहा हूं। देखें, अगर आपके पास कोई हदीस है, देखें कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर से इतना प्यार करते हैं, इतने राजी हैं कि उन्होंने हुक्म दिया है कि अबू बकर पैगंबर के साथ दफन हो, तो बिल्कुल हमारा मजहब ही बातिल हो जाता है, फिर शह मजहब झूठ साबित हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स से अल्लाह राजी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है, उससे इंसान मुखालिफत करे, दुश्मनी करे, ये तो कुफ्र है। ये कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हुए हैं ना, सुन लो भाई, पहले सुन लो मेरी बात सुनो ना, बात नहीं, अबू बकर उमर वहां पे दफन है, ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि वहां पे दफन हो जाए, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वसीयत नहीं कि अबू बकर को मेरे साथ दफन करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन नहीं है, जाओ आप मर्जी कब्रिस्तान के किसी कोने में किसी को दफन करो, वो अपने मिल्कियत में दफन है, अपने हुजरे में जो उनका मिल्कियत। सुन लो ना भाई, जवाब दे रहा हूँ। मैंने अभी खत्म ही नहीं किया, क्या जवाब देंगे? मैंने खत्म ही नहीं किया बात, तो क्या जवाब देंगे? सुनेंगे तो जवाब देंगे ना भाई। पठान सुन लो भाई, पठान साहब सुन लो, बात समझ लो, फिर रद्द करो ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन है भाई। कब्रिस्तान जो है ना सबका मुश्तरका घर है भाई, वक्फ है, जो भी उधर मुसलमान है दफन कर दो भाई कब्रिस्तान में। वो अपने घर में दफन है। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू बकर को वहां पे दफन करे मेरे साथ, या उमर को वहां पे दफन किया जाए, ये कोई हुक्म नहीं। इनका आवाज बुलंद करो, ये क्या कह रहा है ये पठानी? ओ पठानो, पठाने का आवाज बुलंद करो भाई, म्यूट को खोल दो इनका।
म्यूट अपना खोल दो भाई, तुमने अपने आप को म्यूट किया। बात करें, आवाज आ रही है मेरे? आ रही है, बात करो, बात करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि कल क़यामत में दिन जब मैं उठूंगा तो एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ का मफहूम, भाई घर में उन्होंने दफन हुए ना, कब उन्होंने कहा अबू बकर उमर को मेरे साथ दफन करो? ये मुझे हदीस दिखाओ। अच्छा, ये उजरा किसका था? मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नहीं था? नहीं, पैगंबर का अपना घर है। अच्छा, पैगंबर का नहीं था। जो अजवाज के जो हुजुरात हैं वो अजवाज की मिल्कियत नहीं है भाई, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत है। पैगंबर ने जितनी शादियां की हैं, बिल्कुल शादियां की हैं, देखें उसको अपने घर लाए हैं। घर पैगंबर का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अबू बकर आयशा ने कब उसका वहां पे घर खरीदी है मदीने में? किसी किताब में दिखाया ना? आपकी बीवी, जब आपकी बीवी हो ना, आप मर जाओ, ठीक है, तो आपका बीवी वो अगर आपका उसका होगा कि नहीं होगा ना, नहीं होगा। बस सुन लो, अजवाज के लिए तो ये उस घर में रहेगी कि नहीं रहेगी, आप ये बताओ। अब सुन लो भाई, सुन लो, फिर सुन ले प्लीज, ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक, मैं समझ गया, फिर सुन लो, सुन ले, मैं समझ गया, सुन लो, अभी मुझे बात करने दो। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात है कहां पे मदफून है? कब्रिस्तान में मदफून नहीं, अपने घर में मदफून है। ये आयशा का घर नहीं था। सुन लो प्लीज, सुन लो मेरी बात। आयशा नबी शौहर, तो सुन लो ना भाई, मैं कह रहा हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। आयशा से शादी हुई है, आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई है। उसने घर, उसके बाबा ने उसके घर खरीद के नहीं दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफात हो जाता है तो ये घर आयशा की मिल्कियत नहीं बनती। ये कोई शरीयत है ही नहीं कि अगर शौहर मर जाए घर उसकी बीवी की बन जाती है। बीवी को कितना मिलता है? बीवी को 1/8वां हिस्सा मिलता है। 1/8वां हिस्सा मिलता है, आपको पता होना चाहिए। 8 में से 1 बीवी है। मुझे पता है, और क्यों? मुझे पता है तो चुप करो ना, मुझे बात करने दो। और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 बीवियां हैं। चुप करो प्लीज, बात करना। कैसा बदतमीज आदमी है तू भाई। और भाई मुझे बात करने दो ना, क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हो?